हाय, सो दिस वन इज 10 अ डे पार्ट 2। पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे खोज के देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है और इस तरह मैं डेली ट्राई करूंगा 10 अ डे अपलोड करने का। प्रीवियसली मैं क्वेश्चंस तो पहले ही अपलोड कर देता हूं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो क्रैश कोर्स का या किसी कोर्स का तो उसमें भी ये पहले से अपलोड हो चुका है। आप क्वेश्चन को पहले देख लो, देन इस वीडियो को देखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इन ऑर्डर है ये, कि पहले आप क्वेश्चन को देख लो। अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख लो। या अगर आप मेरे क्लोज ग्रुप में देख रहे हो या कोर्सेज पोर्टल पे देख रहे हो तो पीडीएफ पहले से अपलोड है, आप उसको देख लो। देन इन सारे क्वेश्चंस को, वीडियोज को देखो तो बहुत बेनिफिट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना वन बाई वन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन ऑफ मॉड क्वेश्चन। तो मॉड क्वेश्चन में अगर सारे मॉड प्लस होते हैं तो आपको एक बात सिंपल पता होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड, मॉड प्लस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो मीडियन ऑफ रूट्स पे काम करता है। मीडियन ऑफ रूट्स का क्या मतलब हो गया, जितने भी मेरे मॉड्स के वैल्यूज हैं, देखो सबके सब का प्लस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी मॉड के आगे प्लस है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता ही। अगर सारे के सारे प्लस कंडीशन होते हैं तो वी कॉल इट बोट शेप। बोट शेप जब भी काम करता है तो मीडियन ऑफ द रूट्स पे काम करता है। मीडियन का मतलब क्या, मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या, मिडिल वैल्यू। मैं कभी इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको इसमें देखता हूं ये क्या है, मॉड 2x माइनस 1 पहला मॉड है। दूसरा क्या है 2x माइनस 2, देन क्या है 2x माइनस 3, एंड क्या है 2x माइनस 4। देखो आप जब इसे इक्वल टू जीरो करोगे, रूट्स बोलने का मतलब क्या होता है, जब आपका फंक्शन जीरो होता है तो x का वैल्यू जब आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा 1/2, बट आप इसे लिखना 1/2 एंड द 1/2। वाई 2 1/2? बिकॉज ये 2x का वैल्यूज है। जिस तरह पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स स्क्वायर हैज 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उसी तरह मॉड फंक्शंस में मॉड का जो कोफिशिएंट होता है वो ये बताता है कि मॉड के कितने रूट्स हैं। तो x का वैल्यू 1/2 दोनों है। आप बोल सकते थे सर इस तरह से सॉल्व नहीं करे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1/2 होगा। आपने कहा आप इस तरह से कर सकते हो, बट एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है x माइनस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2, दोनों को ऐड करके ये वैल्यूज मिलता है। तो आपसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, द कोफिशिएंट ऑफ x विल गिव द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x अगर आप मॉड में काम करते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको भी आगे करवाऊंगा। जैसे यहां अगर आप सॉल्व करते हो तो 2x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 दिखता है, बट आप इसे 1,1 लिखना। यहां से इक्वल टू 0 करोगे तो x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 3/2 होगा। यहां से इक्वल टू करो तो x का वैल्यू क्या होगा 2,2। तो आपके पास कितने वैल्यूज ऑफ x मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारे वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में हैं। मीडियन निकालते समय हमें सारे वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो जितने भी हमारे वैल्यूज मिले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये याद रखना कि 1/2 जो है आप सिंगल नहीं डबल लिखोगे। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज सबका कोफिशिएंट 2 है, बट कभी कभी अगर कोफिशिएंट चेंज होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ही सही आंसर निकालता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको गलत आंसर निकाल के देना स्टार्ट करेगा। सिंस वी हैव 8 वैल्यूज, हमारे पास क्या है 8 वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज दैट इज 8 को अगर मैं हाफ कर दूं तो फोर्थ वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज फोर्थ नहीं होती है, मिडिल वैल्यू होती है फर्स्ट प्लस 1/2 इज 4.5, बिटवीन 4 एंड 5 1 2 3 4, इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज है मतलब 1 2 3/2, इनके बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं x का निकाल दूं तो वो मिनिमा ही देगा। तो फॉर अ सेफ कैलकुलेशन x को अगर आप 1 भी मानो तो भी आंसर वही देगा, x को आप 3/2 भी मानो तो भी आंसर वही देगा, कोई भी वैल्यूज मान लो आंसर वही देगा। पूरे फंक्शन में x को 1 पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो हमें 1 पुट करना है। हमें करना क्या है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। अगर मैं यहां 1 पुट करूं तो ये होगा 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2, समेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4। आई होप ये क्लियर है, आप इसको देख लेना। बट ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मैं इस पर आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछ लूंगा। अब जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखो एक तो
हमें कुछ अजीब सा क्वेश्चन जब भी दिखता है तो यहाँ पे क्या है x2/3 x1/3, तो लेट्स से x1/3 को t मानते हैं, तो x2/3 का जो वैल्यू होगा वो t² के बराबर होगा। डन। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा t² प्लस t माइनस 42। सो t को अच्छे से लिख दूँ कि प्लस में और t में डिफरेंस नहीं समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं। तो इसको ब्रेक करते हैं, t माइनस 7 हो जाएगा एंड दिस वन इज t प्लस 7 बिकॉज बीच में प्लस है, और t माइनस 6 होगा। आप 70 माइनस 6 में ब्रेक कर सकते थे। अगर आप इसे प्लॉट करोगे नंबर लाइंस पे तो सबसे छोटा वैल्यू आपका -7 होगा, इसका रूट्स -7, ये 6 होगा, ये मुझे प्लस देगा बिकॉज एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा वही होता है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ये माइनस देगा, ये प्लस देगा। आपको चाहिए क्या? आपको निगेटिव चाहिए, तो t एक्चुअली इसी के बीच में आएगा। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, बट ये जो आंसर देगा ये आंसर देगा t का, और ये हमारा क्या है 1/3 शुड बी बिटवीन 6 एंड -7। लेट्स क्यूब, हम क्यूब करते हैं। ऑड पावर इंक्रीज करने से बहुत कुछ चेंज नहीं होता है, तो ये -343 हो जाएगा और ये x का जो वैल्यू होगा ये 216 हो जाएगा। टोटल कितने टर्म्स होंगे? वी हैव सेड द लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, इसे निकलता है 216 प्लस 343 प्लस 1। आप जब इसे ऐड करोगे सो दिस बिकम्स टोटल 560 और यही हमारा आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को t की तरह सॉल्व करना, बाद में t को पुट करना और इक्वेशन को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देना, आंसर्स बहुत इजीली निकल जाएगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 एंड 35 रिमाइंडर्स 5 एंड 7, देन व्हाट वुड बी रिमाइंडर व्हेन द 11 टाइम्स ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 15। तो देखो पहले क्या है, 6 से दिस इज माय डिवाइजर और ये क्या है, दूसरा डिवाइजर 35 है। रिमाइंडर्स मेरे कितने आ रहे हैं 5 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। तो छोटा सा हीट एंड ट्रायल कर लेते हैं। 35 के लिए अगर 7 देता है तो 6 के लिए 5 तो नहीं देगा। 35 ऐड कर दो 42। 42 इज नॉट अ नंबर जो 6 से डिवाइड होकर रिमाइंडर आपका क्या देता है 5 देता है। फिर से 35 ऐड करते हैं। वी कॉल्ड इट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, हम अपने डिवाइजर्स को बार बार ऐड करते हैं। दिस बिकम्स 77। यस 77 इज ए नंबर, 77 एक नंबर है जो 6 से डिवाइड होकर 5 देता है और 35 से 7 देता है। तो मैं जो लीस्ट नंबर मिला वो क्या मिला 77। तो जो जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं एलसीएम ऑफ डिवाइजर 6 इंटू 35 इंटू कम सम मल्टीपल एंड द लीस्ट नंबर, हमारा यही मिनिमम टर्म होगा। 6 में 2 इंटू 3 है, 75 में 7 इंटू 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो गया हम लोगों का 210 इंटू एन प्लस 77 इज ए जनरल टर्म। यही हमारा क्या है जनरल टर्म है। और हमें इसे क्या करना है 11 टाइम्स करना है। तो अगर आप इसे 11 टाइम्स करोगे तो 210 इंटू एन प्लस 77 इंटू 11 होगा। डिवाइड किससे करना है 15 से डिवाइड करना है। लेट्स चेक, अगर आप इसे 15 से डिवाइड करते हो तो ये 15 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। 15 से अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो टिल 15 5 75 का रिमाइंडर 2 देगा, यहाँ 11 होगा बिकॉज 15 से छोटा है, ये 22 देगा और 15 22 को अगेन डिवाइड करके रिमाइंडर 7 दे देगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें इसमें लीस्ट टर्म निकाल के हम 11 मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट मैं आपको बताना चाहता था कि आप 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर्स 0 आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट नंबर्स, मेनी टाइम्स आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्कल ए बी, सबसे पहले तो आओ सर्कल ड्रॉ करते हैं। एज्यूम दिस वन इज ए सर्कल, सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ है ढंग से, बट कोई बात नहीं है, जस्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं ये सर्कल है ए बी जिसका सेंटर ये पॉइंट दिया हुआ है। डायमीटर का लेंथ कितना है 34 यूनिट, जहां जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। BC इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 यूनिट, लेट्स से BC कितना है 16 यूनिट दिया हुआ है। CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, D लाइज ऑन AB, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD का लेंथ कितना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लैडर थ्योरम का है। लैडर थ्योरम इज व्हाट, हमें इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगा दे, क्वेश्चन को बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फिगर को मैं बाहर बनाऊं तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि ये लैडर थ्योरम दैट इज सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। C पे 90 डिग्री बन रहा है, मेरा ABC 90 डिग्री है और आपने
BC जो लेंथ है वो थोड़ा सा जो भी दिख रहा है बड़ा छोटा, आप मान लो कि CD लेंथ आपका दिया हुआ है। हमें निकालना है क्या है, CD इज परपेंडिकुलर द BC का कॉर्ड हमारा 16 दिया हुआ है, ये जो कॉर्ड दिया है आपका 34 दिया है। आपको लेंथ निकालना है AD का कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD। ये 16 है, ये 34 है। दोनों में से अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास ये 2 इंटू 8 बचेगा, 2 इंटू 17 बचेगा। तो आपको पता होना चाहिए 8 17 आखिर 15 के साथ पाइथागोरस देता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 30। सो ये क्या है 16, 30 और 34 पाइथागोरस थ्योरम है। लैडर थ्योरम या सिमिलैरिटी से आप जब इसको निकालोगे सो AD का वैल्यू हम बहुत आराम से बोल सकते हैं, बिकॉज आप 30 के साथ हो तो ये वैल्यू होगा 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 34। दिस वन इज 30 इंटू 30 अपॉन 34, यहाँ 17 यहाँ 15 इज इक्वल टू 450 बाई 17। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने कहा ये कैसे आ गया, कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लैडर थ्योरम का, या सिमिलैरिटी से आप निकाल सकते हो, दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगा दो। बट मैं आपको लैडर थ्योरम का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो आपको याद रखना चाहिए। इफ दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, और आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये कंप्लीट लेंथ सी है, ये कंप्लीट लेंथ ए है और ये बी है, तो ये जो छोटा सा लेंथ जो बी को टच कर रहा होता है वो होता है बी स्क्वायर बाई सी। ये छोटा लेंथ जो ए साइड को टच करता है वो होता है ए स्क्वायर बाई सी। यहाँ क्या है, ये 30 स्क्वायर बाई 34 शुड बी द आंसर, और आंसर ऑफ क्वेश्चन बी है। डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या जहां भी आप मुझसे कनेक्ट हो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 यूनिट एंड वन ऑफ द इंटरनल एंगल इज 135 डिग्री। देखो जो रोम्बस जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, से द साइड्स आर ए एंड एरिया आपको निकालनी है थीटा के टर्म्स में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ आपकी साइड कितनी है 6 इंटू 6 इंटू साइन 135 इज साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। तो 6 इंटू 6 और साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ से यहाँ करेगा 3√2। आंसर दिस क्वेश्चन इज 18√2 और यही हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Again a question of rhombus. The major longest diagonal of a rhombus is 6√3 and one of the internal angle is 120 degree. Then what is the area of rhombus? तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बेसिक से क्वेश्चंस की तरह आप सॉल्व कर सकते हो कि आपके पास एक rhombus दिया हुआ है जिसमें आपका जो लेंथ दिया है वो 6√3 दिया है, ये एंगल 120 डिग्री है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर आपका एक एंगल 120 डिग्री होता है, ये साइड ए, ये साइड ए, तो ये a√3 होती है। यहाँ a√3 को 6√3 बोर्ड है ना, डेफिनेटली ये 6 जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 6 इंटू 6 इंटू साइन 120 डिग्री, दैट इज साइन 120 या 60 लिख दो, 6 इंटू 6 इंटू √3/2, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, दैट इज 18√3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, ये सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 का पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, an माइनस bn में इफ n इवन हो तो डेफिनेटली ये a प्लस बी एंड a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसको देख लूँ 113 रेज़्ड टू पावर 180 माइनस 100 रेज़्ड टू पावर 180, ये डिवाइड अगर किसी और नंबर से हो या नहीं हो, कम से कम 113 प्लस 100 एंड 113 माइनस 100, दैट मीन्स 213 एंड 13 से डिवाइड होगा। इससे तो पक्का डिवाइड होगा। बट 209 कहाँ से आया मुझको नहीं पता, 247 कहाँ से आया वो तो अभी भी दिख नहीं रहा है मुझे, 143 कहाँ से आया मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है, 71 कहाँ से आया मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। तो हमें इतना तो पता है कि हमें डिवाइड इससे तो होगा, बट इसके अलावा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वी नीड टू वर्क ऑन दी साइक्लिसिटी। वो साइक्लिसिटी क्या है, ए रेज़ टू पावर p माइनस 1 और इट्स मल्टीपल को अगर मैं p वेयर द p द प्राइम से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर्स हमेशा 1 आता है। वी कॉल्ड इट द साइक्लिसिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी। रिमाइंडर्स हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो पता है कि 213 और 13 से डिवाइड होगा,
209 को जब आप फैक्टराइज करोगे, अगर आप 209 को फैक्टराइज करते हो तो ये दिखता है आपका 11 इंटू 19। तो अब देखो 11 इंटू 19 पे काम करना स्टार्ट करते हैं। 113 रेज टू पावर 180 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 की साइक्लिसिटी कितनी है 10, ये 10 का मल्टीपल है तो ये रिमाइंडर 1 देगा। इवन 100 रेज टू पावर 180 को जब 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 देगा, बिकॉज ये आपकी साइक्लिसिटी का 11 से एक कम है, 10 का मल्टीपल 1 है। इसका मतलब 113 रेज टू पावर 180 माइनस 100 को जब आप 100 रेज टू पावर 180 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही देगा, मतलब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये मुझे पता है। सिमिलरली 113 रेज टू पावर 180 माइनस 100 रेज टू पावर 180 को 19 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिसिटी। हाउ कम्स? बिकॉज 19 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 18 होता है और ये 18 का मल्टीपल है पावर, तो ये रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर 1 देगा, दोनों रिमाइंडर 1 देगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 देगा, मतलब ये 11 से भी डिवाइड होगा, 19 से भी डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली 209 से डिवाइड होगा। आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस वन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं और इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 247, यू नीड टू हैव अ फैक्टराइजेशन ऑफ 247। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जब दिखते हैं तो एक बात तो हमने सबसे पहले देखा है कि ये 213 एंड 13 से डिवाइड होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस 247 के फैक्टराइजेशन को देख लो आप। सो अगर आप 247 का फैक्टराइजेशन देखते हो तो 247 इज एक्चुअली इक्वल टू 13 इंटू 19। देखो 13 से तो नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर जो है आपका, ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज ये a प्लस बी और a माइनस बी है, और 19 से डिवाइड हो रहा है, हमने जस्ट चेक किया साइक्लिसिटी के बेसिस पे। सिंस 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 19 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका 247 से भी डिवाइड होगा, 8 का आंसर भी 2 होगा। हाँ डिविजिबल है, तो बस इतना ही देखना है। हमें 2-3 बातें तो पता है, 213 से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड होता है, 143 से डिवाइड होगा। 143 का मतलब होता है 11 इंटू 13, 13 से डिवाइड होता है, 11 से हमने साइक्लिसिटी देख लिया था, तो ये डिवाइड होगा। डन। नाउ वी नीड टू चेक फॉर 71, a प्लस बी एंड द a माइनस बी, तो पहला था 213 एंड 13। हमें 71 से चेक करना, 71 एक प्राइम है बट ये 213 का फैक्टर है, 17 इंटू 3। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये जो नंबर अगर 213 से डिवाइड होता है विच वन इज 71 इंटू 3, तो डेफिनेटली ये 71 से भी डिवाइड होता होगा, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया था। पहला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद आपको साइक्लिसिटी पे काम करना है, बस इतना खोज लो, फैक्टराइज करके देख लो, तो 7 भी डिवाइड करेगा, 209 भी डिवाइड करेगा, 247 भी डिवाइड करेगा, 143 भी डिवाइड करेगा एंड 71 भी डिवाइड करेगा। 71 तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है 213 का फैक्टर है। तो इसी टाइप से मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डेली अपलोड कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाइए, सॉल्व कीजिए। बहुत कुछ आपको एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जो हमारा सुपर एक्टिव चैनल रहता है, उस पर आप पार्टिसिपेट करो, अपना बेस्ट दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट 10 डे क्वेश्चन के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन या किसी कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना बेस्ट देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।